Hello friends, this is Poonam and today we will discuss about research. रिसर्च एक ऐसी यूनिट है जो आपकी पेपर फर्स्ट में भी आती है और एजुकेशन के पेपर सेकंड में भी आती है। तो दोनों को मिला के यह अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स है जो कवर करती है। इसीलिए रिसर्च को समझना, रिसर्च मेथडोलॉजी को समझना, जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हमारा जो नेट और जेआरएफ है उसको क्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि 30 मार्क्स कवर कर रही है ये यूनिट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, रिसर्च को पढ़ते हैं। रिसर्च क्या है, ठीक है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इसके स्टेप्स क्या होंगे। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही डीपली समझेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हों वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवाए जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसर्च। रिसर्च, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुसंधान। अनुसंधान अंग्रेजी भाषा के शब्द रिसर्च का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, रिसर्च इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुसंधान। रिसर्च है जो वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं, री प्लस सर्च। री मीन्स बार बार और सर्च मीन्स खोजना। इसका मतलब किसी भी चीज़ को बार बार खोजना, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना ही रिसर्च है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, पहले हम कुछ जानते होते हैं उस विषय के बारे में, उस कोई भी समस्या कह लीजिए हम लेते हैं रिसर्च में, उसके बारे में कुछ नॉलेज होता है और हम और ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, उस समस्या के समाधान तक जाना चाहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च क्या है, चीज़ों को बार बार खोजना ही रिसर्च है। ओके, इसकी एक परिभाषा है जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अनुसंधान आखिर है क्या। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक मीन्स साइंटिफिक एंड क्रमबद्ध मीन्स सिस्टमेटिक, यानी कि साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे से क्या किया जाता है, आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का समाधान किया जाता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और हमें क्या होता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। तो ये एक प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं हम, जो ये एक सिस्टमेटिक वे होता है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे से हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजते हैं। इसीलिए उसके दौरान बहुत से स्टेप्स हैं जो उनसे हमें गुजरना पड़ेगा और उसी के आधार पर हम अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करेंगे। ओके, रिसर्च लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू नो, इट मीन्स जानना या टू गो अबाउट सीकिंग। ये रिसर्च है जो लैटिन भाषा का एक शब्द है, यानी कि लैटिन भाषा से निकला है रिसर्च, और इसका अर्थ क्या होता है, टू नो, टू गो अबाउट सीकिंग, खोज करना। रिसर्च शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1577 में हुआ था। इट मीन्स जो रिसर्च है, रिसर्च टर्म है, उसका सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था, 1577 में। ठीक है, अब रिसर्च बेसिकली कुछ क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसके कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जिनके आधार पर जो रिसर्च प्रोसेस है वो पूरी की जाती है।
उनको देखते हैं कौन कौन से हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी रिसर्च प्रक्रिया है जो उसको पूर्ण करने में। पहला क्वेश्चन है, आप क्या जानना चाहते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो हम किस पे रिसर्च करेंगे? इसीलिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, व्हाट यू वांट टू नो। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं, और सेकंड है आप क्यों जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये भी होना चाहिए कि हम क्यों जानना चाहते हैं, वाई यू वांट टू नो, आप क्यों जानना चाहते हैं, उस समस्या का समाधान क्यों करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन है इसके। और थर्ड है, आप समस्या का समाधान कैसे ढूंढेंगे, हाउ यू विल रीच द सॉल्यूशन, आप उस सॉल्यूशन तक कैसे जाएंगे, किन स्टेप से होकर उस सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन किसी भी रिसर्च प्रक्रिया के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मायने रखते हैं, इट मीन्स रिसर्च है जो वो हमारी एक प्रॉपर वे से गुजर रही है, और हम एक ऑथेंटिक रिसर्च करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी, एक क्वेश्चन होगा, तभी हम एक सिस्टमेटिक वे से जाते हुए उसका सॉल्यूशन है जो वो फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके, आगे है नेचर ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की प्रकृति। अब अनुसंधान की प्रकृति के बारे में देखते हैं। अनुसंधान एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, बिल्कुल है, क्योंकि हम जो भी स्टेप टू स्टेप चलते हैं तो वो एक क्रम में चलते हैं, एक सिस्टेमेटिक वे से ही तो सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। इसलिए अनुसंधान एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमने क्वेश्चन बनाया और हम क्या किया, हमने डायरेक्ट है जो उससे रिलेटेड सैंपल है, डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, तो ऐसे नहीं है, हम इसके स्टेप भी आगे पढ़ेंगे। तो ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो एक मतलब सिस्टमेटिक वे से चलती है, स्टेप टू स्टेप पूरी की जाती है। नेक्स्ट है, यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अंतर्गत कुछ पुराने तथ्यों के आधार पर नए तथ्यों की खोज की जाती है। इट मीन्स क्या है, ये एक साइंटिफिक मेथड कह लीजिए है, जिसके अंतर्गत कुछ पुराने तथ्य, यानी कि हम उस जो भी हमारी समस्या है तो उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज हमें प्राप्त होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होती है, और हम उसके बारे में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए नोन टू अननोन, यानी कि जो हमें पता है उसके बेस पर जो हम नहीं जानते उन चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं, उन तथ्यों को, न्यू फैक्ट्स को है जो वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, अनुसंधान एक खोज है, बिल्कुल है, यह एक सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टिगेशन है, यह एक तार्किक चिंतन है, लॉजिकल थिंकिंग भी है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो एनालाइज की जाती हैं। ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा हम आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं, और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि क्या हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढ पाए हैं या नहीं। ठीक है, अनुसंधान एक यात्रा है जिसकी शुरुआत एक समस्या से होती है और उसका अंत उस समस्या के समाधान पर जाकर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हम जब भी कोई रिसर्च करने जा रहे होते हैं, रिसर्चर कोई भी रिसर्च करने की सोचता है तो सबसे पहले क्या करता है, एक समस्या है जो उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो उसके दिमाग में होता है, तभी तो वो आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम होती है और उस लास्ट में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो यह एक जर्नी है जो कि प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन तक जाती है।
आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे करते हैं। 7th पॉइंट, अनुसंधानकर्ता के ज्ञान में वृद्धि करता है। हाँ, अनुसंधान है जो वो रिसर्चर का जो नॉलेज है उसको डेवलप करता है, क्योंकि रिसर्चर उससे एरिया है जो स्पेसिफिक हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी वो प्रॉब्लम लेके चलता है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ तो नॉलेज होती है, और वो नॉलेज कहाँ से करता है, उससे रिलेटेड है जो रिसर्च पेपर पढ़ता है, ठीक है, या बाय फेस है कुछ नॉलेज गेन करता है, न्यूज़पेपर से करता है, बुक से जानकारी लेता है उसके बारे में। और क्या करता है, जब वो उस पर रिसर्च उसकी कंप्लीट हो जाती है तो वो उन चीज़ों से रिलेटेड जो भी उसका नॉलेज का एरिया है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके बारे में और जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेता है, ज्ञान में उसके वृद्धि हो जाती है। इसलिए जो रिसर्च है वो रिसर्चर के ज्ञान में वृद्धि करती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, अनुसंधान के उद्देश्य। अनुसंधान के उद्देश्य को हम एक वर्ड से समझेंगे जो है हमारा स्मार्ट, ठीक है, इसको याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से, और ये अच्छे से समझ में भी आएंगे। एक स्मार्ट वर्ड से हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो उनको क्लियर करेंगे। अब स्मार्ट में जो एस है, एस से क्या बनता है, एस से बना स्पेसिफिक, ओके, स्पेसिफिक मीन्स निश्चित। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का वो एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है, निश्चित होता है, हमें पता होता है कि ये हमारा मतलब जो क्वेश्चन है और इसी पे रिलेटेड हमने सारी जो प्रोसेस है वो पूर्ण करनी है और इसी का सॉल्यूशन ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन कुछ और ले लिया और हम उसका मतलब आगे जाके हमने अपना क्वेश्चन भी चेंज कर दिया, या फिर हम सोल्व दूसरी प्रॉब्लम को कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट है मेजरेबल, यानी कि मापन योग्य होनी चाहिए रिसर्च, ठीक है, क्योंकि जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं फिर उसका एनालाइज करते हैं, तो डाटा हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे हम उसको एनालाइज कर सकें, ठीक है, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो पता कर सके कि क्या हम रियल जो मतलब प्रॉपर वे उसमें जा रहे हैं या नहीं, क्या हमारे जो इसके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या उनको हम प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ए मीन्स अचीवेबल, ये अचीवेबल होनी चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ हमें बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, रिसर्च से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। आर मीन्स रेलिवेंट, रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो सोसाइटी में एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो सबसे पहले क्या है इसमें कि जो रिसर्च है ना, जब रिसर्चर करता है तो वो ऐसा फील्ड है जो सिलेक्ट करता है, ऐसा टॉपिक ऐसी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, और ये बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे तो हम उसमें क्या मतलब है उससे रिलेटेड क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तो जो टॉपिक है वो तो हम वही लेते हैं, ठीक है, जो हमारा एम होता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है वो तो हम उसी को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। लेकिन अब आपका इंटरेस्ट है जैसे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो हर एक में से रिलेटेड तो रिसर्च नहीं की जा सकती। अब फॉर एग्जांपल अब गली में आपका इंटरेस्ट है कुत्तों में, अब गली में कुत्ते हैं 6-7, ठीक है, किसी की पूँछ ऊपर है, किसी की पूँछ नीचे है, किसी की दाईं तरफ है, किसी की बाईं तरफ है, तो आप इस पे रिसर्च थोड़ा करोगे, ठीक है। इट मीन्स कुछ ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसकी है जो वो एग्जिस्टेंस जिसका अस्तित्व हो सोसाइटी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे अगर कोई है मतलब कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उसकी जो सेल है वो डिक्रीज हो रही है,
तो वो ये एक समस्या बन गई उसके लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। वो देखेगा कि इसके रीज़न क्या है, क्यों डिक्रीज हो रही है सेल, और उसको स्टेप टू स्टेप कि क्या स्टेप किए जाएँ, क्या है जो वो प्रोसेस अपनाई जाए जिससे कि उसकी सेल है वो इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम है वो रेलिवेंट होनी चाहिए रिसर्च की, ठीक है। आया समझ में? रिसर्च का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसका अस्तित्व हो समाज के अंदर, ताकि उससे रिलेटेड जो भी डाटा है उसको एनालाइज भी किया जा सके और जर्नलाइज भी किया जा सके, ठीक है। टाइम फ्रेम्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिसर्च आपने स्टार्ट की और उसमें 4-5 साल लगा दिए, या फिर आगे 4-5 साल तो छोड़ो, आपने सोचा कि हो जाएगी तब पूरी होगी 10 साल में, 15 साल में, लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है। रिसर्च जो आपने स्टार्ट की है वो एक टाइम के अंदर ही कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। जैसे पीएचडी में है जो थीसिस है वो तैयार करते हैं तो 3 से 4 साल तो बिल्कुल लग ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 15 साल में पूरी करके सबमिट करवाओगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको आई थिंक क्लियर हुए होंगे। ये एक स्मार्ट वर्ड से ऑब्जेक्टिव इसके समझ सकते हैं हम। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। अनुसंधान की विशेषताएं क्या रहती हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आता है। इसके ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन हर बार आता है, कैरेक्टरिस्टिक से बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझना। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, मीन्स वस्तुनिष्ठता। जो रिसर्च है वो क्या होनी चाहिए, उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जैसा भी रिजल्ट आए वैसा ही दिखाना चाहिए, ठीक है, रिसर्चर को। इट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। जिससे रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है वही एक अच्छी रिसर्च होती है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? RC, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है। वेरीफेबिलिटी, कुछ टॉपिक मतलब ऐसा जिस टॉपिक पे हम है जो एनालाइज करते हैं उसको रिजल्ट हम देखते हैं और कुछ समय के बाद फिर करते हैं, तो इट मीन्स सेम टॉपिक पे सेम रिजल्ट आने चाहिए जब भी हम कोई भी टेस्ट करते हैं। तो उसको रिलायबल कहा जाता है कि हाँ भाई ये है जो वो रिलायबल है। कोई टेस्ट है, कोई रिसर्च है, तो वो रिलायबल कब होगी? जब भी हम किसी भी समय पे सेम टॉपिक पे टेस्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट भी क्या आने चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो यही रिलायबिलिटी होती है, सेम टॉपिक पे सेम रिजल्ट आना। नेक्स्ट है वैधता, वैलिडिटी। वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी। जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारी रिसर्च वही फाइंड आउट कर रही है, ठीक है। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं क्या हम उन्हीं से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं ये देखना कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं क्या वो वही हमें दे रही है, हम वही उसी सॉल्यूशन तक जा रहे हैं। ये चीज़ क्या हमारी वैलिडिटी में आती है। वैलिडिटी उसी को बोलते हैं, वही प्राप्त करना जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक, वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध। यानी कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, एक जर्नी है, ठीक है। इसमें साइंटिफिक वे से है जो प्रोसेस की जाती है। और क्या होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें बेस्ट मेथड यूज करने चाहिए, ठीक है। एक सिस्टम से चलना चाहिए। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी, यानी कि प्रमाणिक। अब जो रिसर्च है वो क्या होती है, क्या होनी चाहिए? एक अच्छी रिसर्च क्या होगी? ट्रस्टवर्दी होगी, ठीक है। उसके सोर्स भी क्या होंगे? वैलिड सोर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से भी डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है।
तो वो क्या होना चाहिए, वैलिड सोर्स होने चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं उसका सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जनरलाइजेबिलिटी, सामान्यीकरण। रिसर्च है जो, वो रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि जो भी हमारे रिजल्ट आए वो एप्लीकेबल हो। ठीक है, स्मॉल टू लार्ज ग्रुप पर अप्लाई करने चाहिए, और रिसर्च एक ऐसी होनी चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से अप्लाई की जा सके। ओके। नेक्स्ट है लॉजिकल, मीन्स तार्किक। तो तार्किक चिंतन होती है रिसर्च। इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो उसका यूज़ किया जाता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पे भी हम वीडियो बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड की होगी, तो उसको अच्छे से समझ लेना, वहाँ से इसको बिल्कुल डीपली है जो वो क्लैरिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट है एम्पेरिकल, अनुभविक। जो रिसर्च है वो रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, उसमें ऐसे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए जो हम मतलब वास्तविक जीवन से रिलेटेड हों, तो वास्तविक अनुभव शामिल होने चाहिए रिसर्च में। इसमें ऑब्जर्व है जो वो प्रेजेंट की चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, जो भी हम है जो हमारे एक्सपीरियंस हैं उन चीज़ों के बारे में ही रिसर्च की जाती है। और ये क्या होनी चाहिए, एम्पेरिकल रिसर्च होनी चाहिए, मीन्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड होनी चाहिए। साइक्लिक रिसर्च क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, चक्रीय प्रक्रिया है, किसी प्रॉब्लम से शुरू होती है और एंड भी प्रॉब्लम पर हो, ताकि आगे भी उस पर रिसर्च हो, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम ढूंढ लेते हैं लेकिन उस प्रॉब्लम से और भी तो प्रॉब्लम सामने निकल के आती है। जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो हम सॉल्यूशन तक तो पहुंच जाते हैं, जो भी हमने क्वेश्चन लिया है, जो हमारी समस्या है, लेकिन हम देखते हैं उस प्रोसेस के दौरान कि और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो उभर के आ रहे हैं, तो उनका समाधान ढूंढने पर भी रिसर्च की जा सकती है। इसलिए एक समस्या से बहुत सारी समस्याएं सामने निकल के आ सकती हैं और उन पे भी हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। एक रिसर्च खत्म होती है, एक समस्या का समाधान हम ढूंढ लेते हैं, और उस दौरान जो भी और नई समस्याएं हमारे सामने आती हैं तो हम आगे उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भी रिसर्च है जो करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई आपको? चलिए आगे। स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, अनुसंधान के चरण। हर बार क्वेश्चन आता है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। इनको बिल्कुल अच्छे से करना है और ये स्टेप बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, किसी पेपर पे है जो किसी पेज पे इनको नोट डाउन कर लीजिए, और अपने सामने कहीं जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे वॉल पे है जो उसको पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आते जाते उसको आप बिल्कुल याद कर लें अच्छे से और भूलें ना, क्योंकि स्टेप है जो वो एक के बाद एक बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी जाके आप रिसर्च को समझ पाएंगे और ये याद रहेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। चलिए करते हैं। रिसर्च प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है समस्या का चयन, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अगर हमारे पास कोई समस्या ही नहीं है तो हम रिसर्च किस पे करेंगे? ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले रिसर्चर अगर कोई रिसर्च करने की सोच रहा है तो वो क्या करता है, कोई रिसर्च प्रॉब्लम है जो उसको आइडेंटिफाई करता है, फॉर्मुलेट करता है रिसर्च प्रॉब्लम को। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, यहीं से हमारी रिसर्च की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है शोध साहित्य, इट मीन्स एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। अब जब हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई हो जाती है, तो हम क्या देखते हैं, उसको
उसके बेस के लिए, उसको बेस प्रदान करने के लिए हम उससे रिलेटेड है जो पीछे हुई जो भी रिसर्च है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी हैं उनसे नॉलेज प्राप्त करते हैं कि इस जो टॉपिक है इस पे जो रिसर्च हुई है उसके क्या रिजल्ट रहे हैं। ठीक है, और उसमें जो पीछे क्या क्या प्रॉब्लम आई है उस रिसर्च को वो कंप्लीट करने में। तो जो शोध साहित्य है वो किसी भी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए एक बेस प्रदान करता है ताकि उससे रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसी के आधार पर हम अपने जो समाधान है उस तक पहुंच सकें, नई जानकारी को प्राप्त कर सकें। ओके, नेक्स्ट है डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारण। जब हम शोध साहित्य कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, अपनी रिसर्च है जो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हैं जो उनको डेवलप करते हैं। ऑब्जेक्टिव के बेस पर ही हम आगे बढ़ते हैं उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और हाइपोथेसिस भी इसी स्टेप में आ जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बेस पर हाइपोथेसिस का निर्धारण किया जाता है। देखिए, मैंने बताया था कि रिसर्च में हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस से ही हमारे ऑब्जेक्टिव निकलते हैं और उन ऑब्जेक्टिव के बेस पर ही हाइपोथेसिस है जो वो फॉर्मुलेट की जाती है। ओके, नेक्स्ट है प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन इंक्लूडिंग सैंपल डिजाइन। रिसर्च प्रपोजल एक समरी होती है और अथॉरिटी को सबमिट की जाती है, जहाँ से आपको है जो अथॉरिटी अप्रूवल देगी उसके बाद ही आप अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। रिसर्च प्रपोजल है जो वो 10-15 पेज का होता है। ठीक है, ये सिर्फ अप्रूवल के लिए एक ट्रेलर ही होता है, बाकी तो रिसर्च रिपोर्ट तक जाते हैं हम, इसलिए पूरी फिल्म तो बाकी होती है हमारी। ओके, तो रिसर्च डिज़ाइन है जो वो एक अप्रूवल के लिए ही तैयार किया जाता है ताकि आगे जो आपकी रिसर्च है उसको आप स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डाटा। तो हम जो है अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब डाटा कलेक्ट तो कैसे करते हैं, हम इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं या बाय फेस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा का एनालाइज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज किया और उसके बाद उसको जर्नलाइज किया जाता है। ओके, और जो सबसे लास्ट में हमारा टॉपिक होता है, सॉरी, जो लास्ट का हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो भी देखो जर्नलाइजेशन है जो ये, इसमें हमारी फाइंडिंग्स आ जाती हैं कि हमारी फाइंडिंग्स क्या रही हैं हमारी रिसर्च की। ठीक है, इसके एनालाइज ऑफ डाटा के बेस पर हम अपनी फाइंडिंग्स हैं जो हमारी उनकी जो है उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसलिए फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम से लेकर रिपोर्ट राइटिंग तक है जो रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको बिल्कुल ध्यान से करना। अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को बार बार देख लेना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया ही होगा। मैंने कोशिश तो पूरी की है, फिर भी अगर कुछ चीज़ें रहती हैं, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको क्लियर करेंगे। और अगर आपको समझ में आई है, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।